रेगिस्तान का नाम सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य हमारी आंखों के सामने बनता है वो है रेत। लेकिन बात जब सहारा मरुस्थल की हो तो ये पूरी तरह से बालू के विशाल परतों से ढका हुआ है। यहाँ अत्यधिक गर्मी और भीषण हवाओं के साथ साथ दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाता है। यहाँ आप में से बहुतों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या ऐसे वातावरण में जीवन संभव है, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत से जानवर है जो कि इस भीषण परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। डेजर्ट मॉनिटर्स की कई प्रजातियां आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर भी है। इनके शरीर की त्वचा इन्हें रेगिस्तान में सरवाइव करने में मदद करती है। त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती है जिसकी मदद से ये लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। ये अपने छोटे छोटे पैरों की मदद से 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी खास जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल सांपों की जीभ की तरह होती है। ये अपनी जीभ को हवा में लहराकर शिकार की गंध को सूंघ लेते हैं और फिर अपने शिकार को दर दबोचते हैं। एडैक्स एंटीलोप सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले एडैक्स एंटीलोप बोवाडाई की प्रजाति है। अंधाधुंध शिकार और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज ये विलुप्त होने की कगार पर है। इसकी संख्या 500 से भी कम है। एडैक्स के बड़े टेढ़े सींग और हल्के पर ही इनकी विशेषता है। इनके सींग पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये रेगिस्तान की जड़ी बूटियों, पत्तियों और पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। एडैक्स के पैरों की लंबाई समान बोविडाई के मुकाबले छोटे होते हैं, जबकि इनके पैरों के नीचे आपको बड़े आकार के खुर देखने को मिल सकते हैं, जिनकी मदद से ये आसानी से रेगिस्तान में चल पाते हैं। गर्मियों में इनके शरीर का रंग रेत की तरह होता है, जिसमें सफेद रंग की मिलावट आपको देखने को मिल जाएगी और यही वजह है कि इन्हें कभी कभी सफेद मृग भी कहा जाता है। सर्दियों में इनका यही रंग बदल कर गहरा भूरा हो जाता है, जो कि इनकी और एक खास विशेषता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियन की प्रजाति में से एक है। इनके अंदर खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इनके सिर्फ एक डंक से इंसानों में उल्टी होनी शुरू हो जाती है। साथ ही तेज दर्द के साथ साथ इंसान छटपटा उठता है और समय रहते उसे इलाज नहीं मिलता तो वह व्यक्ति का मरना तय है। स्कॉर्पियन का रंग पीला या फिर हल्का हरा होता है। ये अपने भोजन में छोटे मोटे कीट पतंगों के अलावा कीड़े मकोड़े, दीमक खाना बहुत पसंद करते हैं। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये 4 से लेकर 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। गोल्डन मोल साउथ अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाला गोल्डन मोल बेहद खास तरह का जानवर होता है। गोल्डन मोल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रेत के भीतर में वैसे ही तैर सकता है जैसे कि पानी के भीतर मछलियां तैरती है। इसलिए गोल्डन मोल आसानी से अपने शिकार को दबोच लेता है, जिससे किसी का भी बचना नामुमकिन होता है। इसके शरीर पर मौजूद बाल सुनहरे होने के साथ साथ इतने बड़े होते हैं कि इनकी आंखें पूरी तरह से ढक जाती हैं। गोल्डन मोल के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिस वजह से रेत में होने वाली जरा सी हलचल को पहचान कर बहुत तेजी से अपने शिकार पर यह हमला बोल देते हैं। सहारन हॉर्न्ड वाइपर सहारा रेगिस्तान में निवास करने वाले हॉर्न्ड वाइपर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। वैसे आपको बताते हैं, हॉर्न्ड वाइपर को साइड वाइंडर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इन सांपों की आंखों के ऊपर मौजूद सींग इनको अपना नाम देते हैं। इन सींगों का इस्तेमाल ये अपनी आंखों को रेत से बचाने के लिए करते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए और वातावरण में घुलने मिलने के लिए भी इन सींगों का उपयोग करते हैं। हॉर्न्ड वाइपर के शरीर की लंबाई 12 इंच से 33 इंच तक हो सकती है। इनमें मादा आमतौर पर नर की तुलना में आकार में बड़ी होती है। वो रात में अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं। वो अपने दुश्मनों से छिपने या अपने शिकार की रक्षा करने के लिए खुद को रेत में दफन कर लेते हैं और आमतौर पर छिपकली खाते हैं। हालांकि भोजन की कमी उन्हें रेगिस्तान में कुछ पक्षियों और स्तनधारियों को खिलाने के लिए अनुकूल बनाती है। हॉर्न्ड वाइपर का जहर बहुत जहरीला नहीं होता है, लेकिन समय रहते इलाज न किया जाने पर घातक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले खतरनाक जानवर। आपको इनमें से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।